नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी भक्त जनों का हमारे चैनल पुष्पा मौर्य 3539 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त होंगे। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन के विषय में बात करने जा रहे हैं। हम जानेंगे भगवान शिव जी और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत की महिमा और इनकी पावन कथा के बारे में। इस बार 19 सितंबर 2025 को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है। इसी कारण से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत न केवल भगवान शिव जी की असीम कृपा दिलाता है, बल्कि शुक्र देव से संबंधित होने के कारण जीवन में सभी सुख, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की वर्षा भी कराता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसे विशेष दिन को हम अपने मन को समस्त चिंताओं से मुक्त कर देवाधिदेव महादेव के चरणों में लगाते हैं और सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा, जो जीवन बदलने की दिशा की क्षमता रखती है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा वैश्य कुमार था। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, वैश्य कुमार का भी विवाह हो चुका था, पर गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र बैठकर अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने अपनी पत्नी के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। वैश्य कुमार ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया, चाहे उसके माता पिता राजी हो या ना हो। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा है। माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह नहीं माना और अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उनकी बहुत आव भगत हुई, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा तो उसके ससुर जी ने भी उसे वही बात समझाई जो उसके माता पिता ने कही थी। उन्होंने कहा, बेटा अभी शुक्र अस्त है, ऐसे में बेटी की विदाई करना अशुभ होता है। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। नगर से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोस्तों, दोनों को काफ़ी चोटें आईं। जैसे तैसे आगे बढ़े तो रास्ते में उनको डाकुओं ने घेर लिया और उनका सारा धन माल लूट लिया। दोनों रोते पीटते अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने तक वैश्य कुमार की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसे सांप ने डस लिया था और उसके प्राण संकट में आ गए थे। जब ब्राह्मण कुमार को अपने मित्र की इस दुर्दशा का पता चला तो वह भागा उसके पास पहुंचा। मित्र की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने वैश्य कुमार के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत की सलाह दी। उसने बताया कि यह भगवान शिव की परम प्रिय व्रत है, जो इसके प्रभाव से बड़े संकट भी टल जाते हैं। ब्राह्मण कुमार की सलाह मानकर वैश्य कुमार के माता पिता और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्र प्रदोष व्रत रखा। उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा किया। उन्होंने प्रदोष काल में यानी शुक्रास्त के समय शिव जी का अभिषेक किया। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित किए और कथा सुनी। उनकी सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से वैश्य कुमार के प्राण बच गए। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा
और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई। उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और घर में पुनः सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। उस दिन के बाद यह तीनों मित्र के परिवारों ने नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू कर दिया और वे सब सुख समृद्धि पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, भक्तजनों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम अनजाने में या जिद में आकर बड़े बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये कथा यह भी बताती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हैं तो वह हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। प्रदोष व्रत, विशेषकर शुक्र प्रदोष व्रत, वह केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमारे जीवन को धन्य, धान, सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देता है। इस दिन प्रदोष काल में यानी शुक्र अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद के समय में की गई शिव पूजा का फल अत्यंत गुना होता है। इस दिन आप भी भगवान शिव का स्मरण करें और उनका अभिषेक करें और यदि संभव हो तो इस कथा को सुने या दूसरों को सुनाएं। भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि एक मात्र लोटा जल से और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आवश्यकता है तो सच्चे मन और सच्ची भक्ति की कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल पुष्पा मौर्य 3539 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।